हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और बार न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मॉर्निंग के बज गए हैं 4:39 यानी 40 और 9। तो मैं आपको बिल्कुल करेक्ट टाइम बताऊँगी। वैसे तो मैं रात सोई जल्दी थी, लेकिन मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रखी थी, यानी खांसी हो गई है। मुझे पता नहीं इतनी गर्मी में मुझे खांसी कैसे हो गई है। तो खांसी की वजह से मैं थोड़ा सा बीच बीच में खांसती रही, और जब खांसते हैं तो नींद टूट जाती है। बस इसी वजह से मेरे को ना 12 बजे के बाद ही नींद आ पाई है अच्छे से, बिना खांसे हुए। तो मैं उसी के बाद सो पाई हूँ। तो अब 3 साढ़े 3 बजे का मैंने अलार्म लगाया था, बट अलार्म बजा भी होगा तो मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि इतनी गहरी नींद में मैं जा चुकी थी इतना लेट सोने के बाद। तो मैं क्या करूँ, मुझे नहीं, मतलब मुझे क्या हुआ ना, मैं सो रखी थी काफ़ी गहरी नींद में। मैं इतना टाइम में भी उठती नहीं हूँ, बट मेरे हस्बैंड उठ चुके थे। तो उन्होंने मुझको उठाया, बोले 5 बज गए हैं। मैंने कि 5 बज गए? मुझे तो उठना था 3:30 बजे, यहाँ 5 बज गए। क्योंकि 5 बजे दिन हो गया है, देखो हल्का हल्का आधी रात हो रखी है यहाँ पे और आधा दिन हो गया है। तो मतलब मैंने एकदम से फिर मैं झट से उठी और अपना भगवान को प्रणाम करा, सीधा धरती माँ को प्रणाम करा। फिर उसके बाद अपना और सारे काम में लग गई मैं। तो पहले तो यहाँ पे मैंने मुंह हाथ धो लिए थे अच्छे से, अपना चेहरे को अच्छे से, मतलब एकदम नेचुरल वाला मॉइस्चराइज कर लिया था मुंह से, पानी से मुंह धो करके मैंने, बिल्कुल नेचुरल पानी, ठंडे पानी से मुंह धो करके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टहलने के लिए, थोड़ा सा, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। और जो सुबह सुबह की हवा होती है ना, बिल्कुल दवाई के समान होती है। उसको क्या बोलते हैं, अमृत, अमृत बोलो या बिल्कुल, मतलब उसको उन भाषा में क्या बोलते हैं, उस चीज़ के समान होती है। सुबह को पानी आपको जो है बिना मंजन ब्रश कुल्ला किए पीना चाहिए, जो कि हमारी जो मुंह की दाल होती है वो हमें बहुत फ़ायदा देती है, अंदर हमारे शरीर के अंदर जाती है। तो मैंने सिर्फ मुंह धोया था, कुल्ला वगैरह कुछ भी नहीं करा था। और जब भी मैं मुंह धोती हूँ तो मुंह नहीं खोलती हूँ अपना, मतलब अपने जो खाने वाला मुंह होता है वो नहीं खोलती हूँ, मैं सिर्फ अपना चेहरा धो लेती हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पे गर्म पानी करा मैंने। हम लोग 1-2 चक्कर लगा के आए, और हस्बैंड सुबह सुबह मस्ती में थे, तो बस थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे वो। मैंने बोला कैमरा चल रहा है। उसके बाद हम अंदर आई, मैं अपने, और हस्बैंड को कहीं जाना था मेरे, तो बस वो लोग तो निकलने के लिए रेडी हो रखे थे, और इसलिए वो जल्दी उठे थे। वैसे हस्बैंड लोग जल्दी उठते नहीं हैं, और उनको कहीं जाना था, बस उसी की फिक्र में वो जल्दी से उठे थे। बट ये अच्छा करा उन्होंने कि साथ में मुझे भी उठा दिया, क्योंकि मेरा जो होता है ना, उठ तो मैं जाती, लेकिन उठती वही 6-6:30 बजे तक, इतना टाइम उठती। बट वो मेरे बेटे का भी स्कूल का टाइम थोड़ा सा 7 बजे तक का है, बैन वगैरह लगाई हुई है, तो उससे जाता है, तो मुझे देखना पड़ता है, उसको जल्दी तैयार करके स्कूल भेजना पड़ता है। और तो मैंने आज लेट तो मैं समझ लो हो ही गई थी। तो यहाँ पे झाड़ू लगाई, और देखो बाहर कितना दिन हो गया है। और अभी बस छुट्टियां चालू हो जाएंगी, क्या कहते हैं, जून की छुट्टियां चालू हो जाएंगी, तो उसका रूटीन कुछ अलग ही होगा। तो उनकी सारी वीडियो आपके पास ज़रूर से आएंगी। आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा प्लीज़। उसके बाद में यहाँ पे अपना झाड़ू वाड़ू लगाई, और झाड़ू लगाने के बाद जो है अपने गेट के बाहर पानी डाल देती हूँ, यानी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ गेट के बाहर की पैड़ियाँ और थोड़ी सी सड़क आदि बढ़िया से एकदम साफ़ कर देती हूँ। और हवा इतनी चल रही है, उसकी वजह से धूल हो जाती है थोड़े से घर में, मतलब घर में धूल धानी हो ही जाती है हल्की फुल्की। तो पानी डाल देती हूँ, तो कुछ देर लो धूल नहीं उड़ती है, क्योंकि पानी डालने से धूल नहीं उड़ती है। फिर भी जो है मैं पानी डाल के साफ़ कर देती हूँ। बाहर रोज़ का मेरा है, शाम को तो मैं नहीं करती हूँ साफ़, लेकिन सुबह में जो है मतलब पानी डाल देती हूँ बाहर। और शाम को सिर्फ झाड़ू वगैरह ला के वही काम होता है मेरा, जैसे कि आपको पता ही है। और उसके बाद मैं अपना यहाँ पे पोछा वोछा लगाती हूँ जल्दी से। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे निकल चुके थे, मतलब वो चले गए थे जहाँ उनको जाना था, काम से गए हैं वो। तो वो अपना चले गए थे, और उसके बाद मैं अपना काम में लग गई थी। मैंने सोचा कि मैं जल्दी से पोछा वगैरह लगा करके नहा भी लूँगी, बट मैंने टाइम देखा तो पूरे 6 बज गए थे, और लगभग 1 घंटा मुझे बचा था मेरे बेटे को मुझे स्कूल भेजने में। उसके लिए भी नाश्ता भी मुझे बनाना था, साथ में उसको उठा के नहलाना भी था, क्योंकि वो एक दिन छोड़ के एक दिन नहला देती हूँ उसको मैं, क्योंकि सुबह सुबह स्कूल का इतना जल्दी रहता है, तो जल्दी जल्दी कभी नहीं नहला पाती हूँ। तो इसलिए मुझे उसको नहलाना भी था, उसको ड्रेस वगैरह अच्छे से पहनानी थी, सब कुछ वेयर करना था। मैंने सोचा फिर मैंने टाइम देखा, तो मैं सोचती थी मैं 10-5 मिनट में नहा के आ जाऊँगी, बट मैं सोचती कुछ हो रहा होता कुछ है, उसमें मुझे 15 मिनट हो जाते। और जितनी जल्दी या लेट जो भी होता, मैं नहीं गई नहाने के लिए। फिर मैं जो है सबसे पहले बेटे के लिए नाश्ता बनाया मैंने, और उससे पहले यहाँ पे हस्बैंड बिस्तर अपना ऐसे ही छोड़ के चले गए थे, तो मैंने उनका बिस्तर सेट किया, क्योंकि वो कभी यहाँ सो जाते हैं कभी हमारे पास सो जाते हैं, उनका ऐसा ही रहता है। और सबसे पहले तो अपना काम किया मैंने, नाम जप किया।
और अपना सफाई वगैरह करके बिल्कुल अच्छा लगता है भाई, बहुत बढ़िया लगता है। सफाई करने के बाद नहाओ धो के पूजा वूजा करके आराम से बैठो, तो सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा। तो मैंने यहाँ पे नाम जप किया और उसके बाद मैं अपना नाश्ता बनाने के लिए चली गई थी, क्योंकि यहाँ पे टाइम मेरा हो नाम रखा था। जब फिर हो चुका टाइम है, उसके मतलब बाद वही मैं है ना, आ गई 1 थी घंटा अपना निकल जाता है, नाश्ता पता ही नहीं बनाने के चलता लिए, जो आज कि के मुझे उसमें तो। सब्जी और रोटी मतलब पराठा उसको बनाना था। उसकी फेवरेट सब्जी है या आलू के चिप्स, जिस टाइप से बनाती हूँ मैं, और काफ़ी अच्छी लगती है। आजकल के बच्चों को ज़्यादातर आलू ज़्यादा पसंद होते हैं, तो आलू की सब्जी बना के दे देती हूँ। बाकी मैंने कल उसको भिंडी बना करके दी थी, तो भिंडी बताओ वो खा के नहीं आया, वैसे ही छोड़ के आ गया था टिफ़िन में अपने। तो मुझे गुस्सा आता है, फिर इनकी टीचर लोग बोलते हैं कि आप सब्जी रख कर भेजा करो, वेजिटेबल रख के भेजा करो, सॉसेस मत रख के भेजो, मैगी वगैरह मत रख के भेजो। मैगी तो चलो मैं नहीं रखती हूँ उसके टिफ़िन में, लेकिन सॉसेस पराठे के साथ कभी सॉस, या ब्रेड सैंडविच के साथ कभी सॉस तो चलता ही है। सॉस तो हर एक चीज़ के साथ खा लेते हैं, बट उन चीज़ों को भी उन लोगों ने मना कर चुकी हैं वो, और सब्जी वो बचा के ले आते हैं। अगर हम अपने घर में अपने सामने होते हैं, बच्चों को खिलाते हैं ना खाना, तो मैं सब्जी खिला देती हूँ, वो खा लेता है। बट आप लोग वहाँ पे अगर उनको बुला रहे हैं सब्जी लेके, तो आप अपने सामने खिलाओ फिर उनको, ठीक है। बट नहीं, वो सब्जी बचा करके ले आते हैं, फिर वो वेस्ट जाती है, क्योंकि क्या कहते हैं, गर्मी भी काफ़ी हो रही है, टिफ़िन में बंद हुए वो बेकार बदबू में आने लगती है, तो वो वेस्ट हो जाती है। बट क्या करें, और ये सब्जी मतलब यही हर वक्त आलू भी तो बना के नहीं दे सकते ना हम लोग, कुछ अलग अलग सब्जी भी बना के देंगे तो ही उनको अच्छा लगेगा। और मेरा बेटा तो भाई पनीर भी नहीं खाता है, तो मैं क्या ही बना के दूँ उसको, तो मुझे तो ये दिक्कत आती है। बाकी देखो आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ तो खा लेता है, और अभी देखो और क्या क्या उसको बना करके खिलाऊंगी नया नया, तो ही मुझे पता चलेगा क्या क्या खा सकता है वो, क्या क्या नहीं। बाकी मैं अपने सामने उसको लेकिन ए वो टू खा जेड लेता सारी है। चीज़ें खिला देती तो हूँ, पनीर भी अभी खिला यहाँ पे देती मैं हूँ, बट जल्दी थोड़ा से उससे सब्जी खाता मैंने है, बनाने के लिए मतलब रख दी भिनक है, के क्या बोलते क्योंकि हैं। सब्जी तो अपना बन जाएगी। मैंने आलू के चिप्स गोल गोल काटे, और जैसे नॉर्मली आलू की भुजिया सब्जी बनाती हूँ ना, वैसे ही बनाई है बिल्कुल। तो सब्जी बन जाएगी, थोड़ा सा पानी डाल के उसको ढक के बनने के लिए रख दिया है, बिल्कुल मिन गैस पे, डिम गैस पे यानी। और यहाँ पे मैंने जल्दी से जल्दी पराठे सेक लिए हैं 2, एक उसको यहीं खिलाने वाली हूँ और एक उसको स्कूल भेजने वाली हूँ। पहले तो मैं वो उसको एक 2 पराठा पराठे छोड़ रख मतलब करके ऐसे ही भेजती थी। वापस ले आता था और एक पराठा खा करके आता था। बच्चों की भूख ही कितनी होती है, तो मैं एक पराठा उसको एक ही पराठा रख करके भेजती हूँ। अब अभी फ़िलहाल मैंने 2 पराठे यहाँ पे सेक दिए थे, और ये वाला पराठा तो मेरा जलता जलता बचा है, क्योंकि मैं और भी काम में लग रही थी। तो चलो बच गया है अपना, अच्छे से सेक लूँगी जल्दी से। और इस टाइम मेरे पास घी अवेलेबल नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा घी ख़त्म हो चुका है, और मुझे अभी और नया निकालना है। मलाई वगैरह भी इतनी इकट्ठी नहीं हो पाती है आजकल, घी मॉल को ही ला के खाना पड़ता है। मॉल का सही लगता नहीं है, क्योंकि मिलावटी होती है काफ़ी। बट देखते हैं, घर में जितना भी मलाई होता है उसका मैं घी निकाल लेती हूँ। तो अभी तो मैंने यहाँ पे उसका रिफाइंड का उसको पराठा दिया है, बट मुझे रिफाइंड ज़्यादा वेस्ट नहीं लग रहा है कि पराठा या फिर कुछ भी सब्जी वगैरह बना करके इसको दूँ, या तो फिर सरसों का तेल वेस्ट रहता है, सरसों के तेल में पराठे बना देती हूँ मैं। सरसों का तेल भी मेरे पास नहीं है, और घी भी नहीं है मेरे पास। नाश्ता बना करके दिया जल्दी से, बाकी मैं सब रेडी रखूँगी उसके लिए। उसके बाद मेरा नाश्ता टिफ़िन वगैरह मैं सब पैकिंग कर दिया मैंने, क्योंकि सबसे पहले क्या चिंता होती है हम लोगों को, हम महिलाओं को, हम हाँ एक माँ को क्या चिंता होती है, खाने की, मतलब उसका खाने का, क्योंकि उस चीज़ में टाइम लगता है थोड़ा सा। तो खाने का पहले बन जाएगा ना, तो उसके बाद हम इनको उठा करके तैयार तो एकदम कर देंगे हम, बट खाने का थोड़ा सा टाइम लगता है भाई। देखो, तो खाना वगैरह मैंने बना करके रख दिया, उसका खाने का भी अलग कर दिया है, जो खिलाऊंगी नहला धुला करके अभी। और जो है मैंने उसको टिफ़िन में भी पैक कर दिया है। तो चलो टिफ़िन विफ़िन हमारा सब कुछ पैक हो गया है। और ये बच्चे ना उठना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी, इनको सबसे पहले तो गोदी लो, गोदी में इधर से उधर घुमाओ, उसके बाद ही उठते हैं। तो मैंने थोड़ी देर इसको उठाया, थोड़ी देर इधर से उधर गिराई, उसके बाद मैंने इसको बुलाया, वो भी डांट करके, तो ये आया मेरे पास, और मैंने इसको मंजन वगैरह कराया, ब्रश यानी, फिर नहला दिया एकदम से। और बोल रहा था इतनी गर्मी में भी कि ठंडा पानी है, मतलब इस तरह से बोलते हैं, बताओ आज के बच्चे। तो ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं था, नॉर्मल था एकदम। और देखो ये बोल रहा था ठंडा पानी है। और नहा के मैंने पूछा अच्छा लग रहा है आपको, तो बोला हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कि फिर चिल्लाते क्यों नहाते समय, तो छोटे बच्चे चिल्लाते ही हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे उसको जल्दी से कपड़े वपड़े पहना दिए, यानी यूनिफॉर्म पहना दी। और यूनिफॉर्म में काफ़ी बढ़िया लगते हैं बच्चे, वही अच्छे आदर्शकारी शिष्यकारी लगते हैं। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म पहना दी है मैंने उसको, नाश्ता भी ले आई हूँ उसके लिए जल्दी से, क्योंकि वो नाश्ता टाइम से कर लेगा, उसके बाद ही जो है वो अपना, मतलब सबसे मेन होता है, बच्चे मुंह बहुत धीरे चलाते हैं अपना खाने के मामले में, और बिल्कुल वो भी सुबह स्कूल जाने के मामले में समय पे बहुत ही धीरे चलाते हैं उनको, इसलिए 1 घंटा या आधा घंटा पहले उनको नाश्ता देना पड़ता है, तब ये लोग खाते हैं धीरे धीरे चबा करके। वो भी हम लोग 10 बार बोलेंगे कि हाँ जल्दी खा लो जल्दी खा लो, इस तरह से बोलने के बाद तो वो इतनी देर खाते हैं।
फिर मैं अपना सोचा, मैंने उसको नाश्ता दे दिया, इतने में और अपना काम कर लूँ। उसका टिफ़िन विफ़िन सब रखा मैंने बैग में, और फिर उसके बाद आधे घंटे में उसकी वैन आ गई थी लगभग 7 बजे। तो 7 बजे वैन आ गई है और यहाँ पे मैं उसको जल्दी से बैठा देती हूँ। मैं तो वीडियो बनाने पर लग रही हूँ। तो ये हाँ, सब मतलब वैन में बैठा देंगे इस तरह से जल्दी से, और ये बाय बाय करके चलो भैया अपना सेफ्टी से वैन में चले जाओ। और बच्चे गाड़ी में काफ़ी खुश हो जाते हैं गाड़ी में जाने के लिए। और देखो बैठे कहाँ पे, ये आगे वाली सीट पे, काफ़ी अच्छा लगेगा इनको। चलिए, ये तो गए अपने स्कूल, और अब हम चलते हैं अपने और बाकी काम में जो हमें करना है। तो यहाँ पे मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। लगभग आधा घंटा मैं बैठी थी, पहले मोबाइल वगैरह चला रही थी मैं, क्योंकि तुरंत जाने के बाद मैंने काम वाम कुछ भी नहीं करा। मैं थोड़ी देर बैठी, उसके बाद मैं नहाने के लिए गई, और यहाँ पे नहा करके आई मैं। तो सीधा पूजा वजा करनी थी मुझे। अगर मैं पहले पूजा कर लेती हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, बट मुझे अभी पूजा करनी है। पूजा मेरी बाकी रह रही थी, तो यहाँ पे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ मैं पूजा के पहले। और यहाँ पे ज़्यादा बर्तन होते नहीं है वैसे पूजा के, लेकिन जो दीपक दिया होता है ना वही साफ़ करती हूँ। उसके बाद ये एक तौलिया मैंने बना रखी है, ये भगवान जी के ही है। मतलब जब भी इनको नहलाती हूँ तो इसी से पोंछती हूँ इनको, ये बर्तन पूजा वाले सब कुछ इनसे पोंछती हूँ, ठीक है। तो मैंने ये बना रखा था यहाँ पर। और यहाँ पे जो है मतलब जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, तो एक आलस सा आ जाता है। मतलब उनके जाने से पहले पहले मेरा ही है ऐसा, या फिर सभी औरतों का है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरा तो ऐसा है भाई। देखो, उनके जाने से पहले पहले अगर मेरा काम हो गया सब तो बहुत अच्छा, एनर्जी फुल एनर्जी के साथ सारा काम कर लेती हूँ। और फिर बाद में मुझे आलस जैसा या फिर शरीर गिरा गिरा जैसा लगने लगता है, पता नहीं क्यों। चलो अभी फ़िलहाल हम कर ही रहे हैं बाकी सारा काम। तो यहाँ पे बज गए थे शायद 8:30 के लगभग हो चुके थे यहाँ पे टाइम। तो यहाँ पे मैं जो है अपना पूजा के लिए दिया जला दी हूँ। तो यहाँ पे दिया वगैरह जला दिया है मैंने, और धूप बत्ती वगैरह जलाऊंगी, और उसके बाद पूजा अपनी स्टार्ट करूँगी। तो मेरी तो पूजा कुछ ऐसे होती है, और सबकी पूजा का तरीका करने का थोड़ा अलग ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले धूप बत्ती से सबकी आरती उतारूंगी, उसके बाद ही मैं अपनी तो देखो भाई, स्टार्ट रोज़ करूंगी। सुबह पूजा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक घर की गृहिणी के लिए, क्योंकि पूजा से हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं, और ऊपर से मुझे तो बहुत शांति मिलती है भाई पूजा करने के बाद। और जिस दिन पूजा मैं ना करूं या ना कर पाऊं किसी भी कारण, तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं मैंने कुछ किया ही नहीं है आज दिन में, पूरे दिन में मैंने कुछ काम ही नहीं किया है, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे बड़ा बुरा फील होता है उस दिन। तो भाई जब मेरे समझ लो वो महीने के 4 दिन स्टार्ट हो जाते हैं ना वो, तो उस दिन तो उस टाइम तो मेरी पूजा घर भी ऐसी रहती है, मैं जा भी नहीं सकती हूँ, छू भी नहीं सकती हूँ, बड़ा ही बेकार मुझे लगता है। तो फिर चलो कोई बात नहीं, अब हर महीने वो 4 दिन आने ही आने हैं। उसके बाद में अपना पूजा वूजा कर ली थी, आरती वगैरह गा ली थी, नाम जप कर लिया था। फिर पूरे घर में मैंने आरती घुमाई, यानी धूप घुमाई, और उसके बाद मैं आ गई थी अपना छत पे सूर्य देव को जल देने के लिए। और काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा था, और छत जो मैंने अभी साफ़ करी थी, जैसे कि पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, तो देखो छत कितनी क्लीन लग रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है। छत पे आने के बाद भी पॉजिटिव थिंग्स आ रही हैं, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। यहाँ पे मैंने सूर्यदेव को जल दिया, उसके बाद में अपना तुलसा माँ की पूजा कर रही हूँ। और आज है मंगलवार, आप सभी को शुभ मंगलवार। और बोला जा रहा है कि ये जो मंगलवार चल रहे हैं इस महीने के, ये बजरंगबली के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मंगलवार चल रहे हैं। तो बहुत ही आपको मतलब आप लोग खूब सारी हनुमान जी की, श्री राम जी की पूजा करिए मंगलवार को, हर एक मंगलवार को। मैं फ़िलहाल जैसा करती हूँ मैं वैसे ही कर रही हूँ। और यहाँ पे तुलसा माँ की पूजा करी, नाम जप किया, जल दिया उनको। उसके बाद यहाँ पे पक्षियों के लिए हम लोग पानी रख देते हैं, तो उसको गंदा पानी हो गया था वो मैंने बखेरा, और दूसरा नया ताज़ा पानी भर दिया। और जब भी मैं छत पे रोज़ सुबह में आती हूँ तो रोज़ ये जो है ये टब जो होता है भर देती हूँ पक्षियों के पानी के लिए। उसके बाद मैंने गमले भी सूखे देखे, तो गमलों में भी पानी डाल देती हूँ। और कभी कभी गमले इतने अच्छे होने चलते हैं, इतने अच्छे, बहुत ही बढ़िया। और हमारा तो गुलाब का फूल भी खिल चुका है। कभी कभी गमले बेकार मतलब सूखे सूखे जैसे हो जाते हैं, देखो इनका भी सीजन होता है। अभी यहाँ पे फिर मैंने जो है सारा काम कर लिया अपना छत का भी, बस एक मेरा काम बचा था यहाँ पे योगा, जो कि मुझे योगा भी करना काफ़ी ज़रूरी है। अपने शरीर को जो एकदम फिट रखो, अपने घर के कामों के साथ साथ अपने शरीर को भी फिट रखो, एकदम फुर्ती के साथ काम करो, एकदम सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं हल्का फुल्का योगा यहाँ पे कर लेती हूँ, काफ़ी अच्छा मुझे लगता है।
और धूप लग रही है। धूप इतनी तेज़ नहीं लग रही है अभी, लगभग 9, पौने 9 हो चुके हैं यहाँ पे, तो इतनी तेज़ धूप नहीं है, बहुत ही नामात्र हल्की फुल्की धूप मुझे लग रही है। अगर ज़्यादा देर आप ऐसे ही लगातार बैठे रहोगे तो आपको तेज़ लगने लगेगी धूप, बट अभी फ़िलहाल सही है। उसके बाद जल्दी से अपना एक एक स्टेप करके योगा कर लेते हैं। और हवा देखो अभी भी चल रही है, और ये 2-4 दिन से हवा लगातार चल रही है, साथ में गर्मी भी इतनी हो रही है। मौसम का कुछ भी पता नहीं चल रहा आजकल, मौसम कैसा किस टाइप का मौसम हो रहा है। चलो, लेकिन हवा चलना तो और भी अच्छा है, क्योंकि मौसम ठंडा भी रहेगा और साथ में गर्म भी, तो ये भी अच्छा है। लेकिन भपका इस टाइम निकल रहा है, क्योंकि मौसम जो है कभी कभी जैसे धूप नहीं निकलती है ना, बादल वाले मौसम हो जाते हैं, तो उस वाले मौसम में ना भपके वाली गर्मी पड़ती है, जैसे चिपचिपा जाता है शरीर, तो वो वाली गर्मी पड़ती है। अभी 2 दिन पहले अभी जो है वही वाली गर्मी पड़ रही थी बिल्कुल। तो A to Z मेरा मॉर्निंग रूटीन आप लोग जानते ही हैं, लेकिन मैं आपके साथ फिर भी शेयर कर देती हूँ, जो कि जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग देख लें। तो यहाँ पे जो है फाइनली मेरा सारा काम हो चुका है मॉर्निंग से उठ के अब तक का। बाकी जो थोड़ी मोड़ी सफाई होगी वो बाद में मैं कर लूँगी, अभी फ़िलहाल सारा काम मैं कर चुकी हूँ। तो मुझे भूख लग चुकी है बहुत ही ज़ोरों की, तो मैं यहाँ पे नाश्ता कर लेती हूँ अपना जल्दी से, जो कि मैंने भी आलू की सब्ज़ी पराठे खाए थे। मुझे भी ना सुबह सुबह रोटी मिल जाए नाश्ते में तो बहुत अच्छा लगता है, हल्का फुल्का नाश्ता भी, मतलब नाश्ता मिल जाए बस ये है, क्योंकि मुझे आदत है शुरू से नाश्ता करने की। बहुत से लोग नाश्ता नहीं करते हैं यार, सुबह में चाय पी लेते हैं, और मैं चाय नहीं पीती हूँ बिल्कुल भी। कभी मन किया तो पी लिया, बाकी मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। मैं सिर्फ नाश्ता मुझे मिल जाए सुबह में, और अच्छा बस अपना बना के खा लेती हूँ, ये है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। लाइक बाय।